बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना के नेक्स्ट जनरेशन के जहाज़ों की तस्वीर और वीडियोस अब फ्रीक्वेंटली सामने आ रही हैं। खास तौर पे चाइना का जो J50 जहाज़ है जो कि शेंजन के अंदर तैयार हो रहा है, जिसकी पहली फ़्लाइट हमने दिसंबर 26 को देखी थी और उसके बाद उसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। जबकि जो J36 जहाज़ था जो कि चेंगडू के अंदर तैयार किया गया है, जो कि एक बेसिकली फाइटर बॉम्बर के तौर पे आप उसको कह सकते हैं और एक बड़ा जहाज़ है, उसकी तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो मुसलसल बाहर आती रहीं। लेकिन शेंजन के जहाज़ की तरफ से, जो कि एक छोटा जहाज़ है, मोर ऑफ ए फाइटर जेट है, और जिस तरह से मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये अमेरिका के F-47 का प्रॉपर नेमेसिस होगा। इस जहाज़ को ज़्यादा नंबर में तैयार किया जाएगा और अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी को इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो J36 जहाज़ है वो कम नंबर्स में तैयार होगा और उसको मेन स्ट्राइक फाइटर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि ये जो J50 जहाज़ है ये मल्टी रोल टाइप का जहाज़ होगा, जो कि एयर टू ग्राउंड मिशंस भी फेंक सकेगा, एयर टू एयर मिशंस भी परफॉर्म कर सकेगा, रिकॉनेसेंस के काम भी कर सकेगा, जो एक नॉर्मल फाइटर जेट के काम होते हैं ये वो सारे काम कर सकेगा। तो अब इस जहाज़ की तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली बाहर आ रही हैं, और इन तस्वीर और वीडियोस को देखने के बाद इस जहाज़ के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है। ख़ास तौर पे इसकी एक तस्वीर अब ये सामने आई है जिसमें इसकी कैनोपी जो है वो विजिबली तौर पे देखी जा सकती है। पहले जब ये जहाज़ बना था तो कई लोगों ने तो ये कहा था कि ये एक ड्रोन है और ये J36 जहाज़ के साथ मिलकर फ्लाई किया करेगा और उसके लॉयल विंगमैन के तौर पे चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन अब इसकी नई तस्वीर और वीडियोस देख के, जिसमें से ये एक साइड की तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें इसकी एक लंबी सी कैनोपी जो है वो आपको नज़र आ रही है और पता लग रहा है कि इसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो बैठा हुआ है या ह्यूमन बीइंग बैठ सकता है। अभी भी इस तस्वीर को देख के हम ये नहीं डेफिनेटली कह सकते क्या इसके अंदर कोई एक सीट लगी हुई है, मतलब ये सिंगल सीट जहाज़ है या 2 सीट वाला जहाज़ है। लेकिन जितनी लंबी इसकी कैनोपी है ना, उससे तो आइडिया यही लगाया जा सकता है कि टेंडम क्रू लेआउट के अंदर 2 क्रू मेंबर जो हैं वो इसको अकोमोडेट करेंगे। दूसरा, इस तस्वीर को देख के ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी कैनोपी की जो स्टेल्थ करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मद्देनज़र रखा गया। देखें, ये जो जहाज़ होता है ना, ख़ासतौर पर ये जो 5th जनरेशन के और 6th जनरेशन के जहाज़ हैं, इनके बाकी हिस्सों को तो आप बड़े एंगुलर तरीके से प्लेस कर सकते हैं ताकि इन जहाज़ों के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो रडार सिग्नल्स को मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट कर दें। लेकिन ये जो कैनोपी होती है ना, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से ना बनाया तो ये दुश्मन के रडार को आपका पता ज़रूर बता देगी। इस वजह से नॉर्थरॉप ग्रमन अपने इन कैनोपीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। बल्कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उसने एक एक्सप्लेन सिर्फ इस काम के लिए तैयार किया था कि रडार की जो कैनोपी है उसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, और उस एक्सप्लेन का नाम था टैसिट ब्लू। और उसी टैसिट ब्लू की बेस के ऊपर फिर नॉर्थरॉप ग्रमन ने ये B2 जहाज़ बनाया। अब ये B21 जहाज़ भी उसी की बेस के ऊपर जो है वो बनाया गया है, और जो नॉर्थरॉप ग्रमन का YF-23 जहाज़ था उसकी कैनोपी भी बिल्कुल टैसिट ब्लू की फाइंडिंग्स के ऊपर जो है वो रखी गई थी। तो इस J50 जहाज़ की कैनोपी को देख के भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्लीक लग रही है और फ्यूज़ेलाज के अंदर ये अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही है। खैर, अभी भी ये तस्वीर बहुत ज़्यादा ब्लरी है, बहुत दूर से ली गई है और प्रॉपर हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि इस जहाज़ के अंदर जो 2 सीट्स रखी गई हैं, एक पायलट के लिए और एक वेपन्स ऑफिसर के लिए, उसमें ये दोनों सीट्स जो हैं वो हो सकता है कि एक लेवल के ऊपर रखी गई हों। मतलब जिस तरह से रशिया के Su-30 जहाज़ की 2 सीट्स जो हैं उनकी एलिवेशन में फ़र्क है। पायलट की सीट जो है वो थोड़ी नीचे होती है और जो वेपन्स ऑफिसर होता है उसकी सीट थोड़ी ऊंची है। लेकिन इस जहाज़ की जो 2 सीट्स हैं वो आप कह सकते हैं कि F-14 टॉम कैट की तरह या FA-18 जहाज़ों की तरह बिल्कुल एक लेवल के ऊपर है। बल्कि FA-18 की भी जो है वो बिल्कुल एक लेवल पे नहीं आती और वेपन्स ऑफिसर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा बैठा होता है। खैर, अब इस जहाज़ की मज़ीद कोई क्लियर पिक्चर सामने आएंगी कॉकपिट के साथ तो फिर ही कहा जा सकेगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसे है कि चाइनीज़ ने इसके कॉकपिट को डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च की है और टाइम भी लगाया, और उसके बाद उन्होंने इस ख़ास हिस्से को डिज़ाइन करते वक्त इस बात को ज़रूर जहन में रखा है कि दुश्मन के रडार से निकली हुई कोई भी रेस जो है वो इसको डिफ्लेक्ट करके वापस रडार की तरफ न जाएं और इस जहाज़ की जो स्टेल्थ करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दें। फिर इस फाइटर जेट के इंजन्स की मज़ीद क्लियर पिक्चर्स जो हैं वो सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि F-22 जहाज़ की तरह एक 2D नोज़ल जो है वो इसके इंजन्स के ऊपर लगाई गई है और इसके इंजन के एग्जॉस्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेल्थ करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, जिस तरह से F-22 के इंजन्स पे हम देखते हैं। और इस तरह के इंजन का एक एग्जॉस्ट हमने एयर शो चाइना 2022 के अंदर भी देखा था, जब चाइनीज़ ने अपने एक इंजन के एग्जॉस्ट को इस तरह से दुनिया के सामने एग्जिबिट किया था, पेश किया था।
تو اب یہ ساری ٹیکنالوجیز جو چائنا اپنے ایئر شوز میں دکھاتا رہا ہے وہ لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو اب چائنیز اپنے فائٹر جیٹس کے اندر انکارپوریٹ بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی J-50 جہاز کی کچھ تصاویر کے اوپر، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.